बहुत सबसे बेहतरीन चीज कोशिका, जिससे हम लोगों का निर्माण हुआ है। कोशिका से ही हम लोग की पैदाइशी हुई है। कोशिका अगर नहीं बनता तो हम लोग आज धरती पर नहीं आए हुए होते। क्यों? इसीलिए कही जाती है कि कोशिका क्या है, हमारे शरीर के, है ना, सबसे छोटी इकाई, यानी इसका डिफिनीशन में कहा जाता है कि जीवन की सबसे छोटी इकाई को कोशिका, जिसके तहत शरीर, जीव जगत के जितने भी प्राणी हैं उस सबका शरीर का जो रचना होती है इसी छोटी कोशिकाओं के संरचनात्मक और क्रियात्मक तरीके के क्रियाक्रम करने के बाद एक शरीर की रचना होती है। बात आ गई क्लियर समझ में? तो कोशिका वो चीज होती है। तो हम सब लोग यहाँ देखने वाले हैं कि कोशिका किस तरह, एक छोटी कोशिका को कितने क्या होता है, हम नग्न आंखों से नहीं देख पाएंगे। नग्न आंखों से क्या करेंगे? नहीं देख सकते हैं। इसको देखने के लिए कहीं ना कहीं हमको बनावटी चीज आंखों पर लगाना होता है। तो इसके लिए क्या होता है? सूक्ष्मदर्शी माइक्रोस्कोप के माध्यम से क्या करनी होती है? देखनी होती है। हम अपने आंखों से ऐसे ऐसे आंखों तड़ेर कर देखेंगे ना तो ना दिखाई देगा, इतना छोटा होता है। लेकिन ये सोचने की चीज है कि इतनी छोटी सी कोशिका है और इसके अंदर क्या क्या है जो आंखों से ना दिखाई दे रहा हो। अगर उतनी दूर चींटी भी चले ना तो हम बिना चश्मे लगा कर भी उसको देख लेंगे। और बताओ, छोटी सी चींटी अगर छोटा सा यहाँ पिल्लू रेंगते हुए दिखाई दे देगा, किलनी दिखाई दे देगी चलते हुए, लेकिन अब समझो वो दिखाई दे रही है। तो कोशिका जब दिखाई नहीं दे रहा है तो वो कितना छोटा होगा कि जो हमारे ऐसे आंखों से दिखाई नहीं देता है। और जब ऐसे आंखों से दिखाई नहीं देने वाला वो जीव, उसके अंदर इतनी सारी चीज भरी हुई है ना। अब इतनी चीज को देखने के लिए जिसने इसको सबसे पहले खोज किया वो क्या देख रहा होगा? बात समझ में आ रही है? तो यहाँ हम सब देखेंगे, जिसने देखा होगा उसका क्या नाम है, किसने कोशिका का खोज किया? तो रॉबर्ट हुक ने। रॉबर्ट हुक खोज किसने किया था? खोज किया था रॉबर्ट हुक ने। रॉबर्ट हुक कब किया था? 1665 ईस्वी में किया। खोज तो कर दिया, लेकिन इसको देखा किसी ने, सूक्ष्मदर्शी से देखा। किसने देखा था सबसे पहले? तो लीवेनहॉक ने। इसको देखा था किसने? देखा था किसने? लीवेनहॉक। लीवेनहॉक ने इसको क्या किया था? देखा था। और कोशिका के अंदर, है ना, रॉबर्ट ब्राउन नाम एक वैज्ञानिक ने क्या किया? कोशिका के अंदर देखा कि एक केंद्रक है। क्या है? एक केंद्रक। ये जो आपको डायग्राम बीच में भाग में दिखाई दे रही है, ये जंतु कोशिका, कोशिकाओं से देखिए, पादप कोशिका होती है और जंतु कोशिका। तो पादप कोशिका और जंतु कोशिका इस सबके अंदर, तो ये जंतु कोशिका का संरचना है। तो जंतु कोशिका के अंदर क्या किया? दोनों के लिए दोनों काम किया है। कोशिका, जंतु कोशिका और पादप कोशिका में भी यही सेम डायग्राम होते हैं, ठीक है। लेकिन कुछ होते हैं जिसको यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक में बांटा गया है। कोशिका दो टर्म में, दो पार्ट में, है ना, वो आगे बताई जाएगी। लेकिन यहाँ सबसे पहले देखने का काम किसने किया? लीवेनहॉक ने। खोज किसने किया था? रॉबर्ट हुक ने 1665 ईस्वी में। लेकिन कोशिका के अंदर देखा एक वैज्ञानिक जिसका नाम है रॉबर्ट ब्राउन। उसने किसको देखा? केंद्रक को देखा। रॉबर्ट ब्राउन ने किसको देखा? केंद्रक को। यानी यहाँ हम कह सकते हैं कि केंद्रक का खोज किसने किया? रॉबर्ट ब्राउन ने। किसने किया? रॉबर्ट ब्राउन ने, ठीक है। अब इसके बाद आता है एक स्लाइडेन है। स्लाइडेन ने क्या किया था? ये पादप कोशिका का खोज किया था। पादप कोशिका, इनके कहने का मतलब था कि पादप जो वनस्पति उपस्थित है, जितने भी पेड़ पौधे हैं, उनके अंदर भी कोशिका होती है। उनके भी अंदर क्या होती है? कोशिका होती है। तो इसने बोला कि पादप के अंदर भी कोशिका है। लेकिन एक और वैज्ञानिक स्वान ने, ठीक है, स्वान ने, इन्होंने क्या कर दिया? खोज कर दिया कि जंतु के अंदर भी कोशिका होती है। जंतु के अंदर भी कोशिका होती है। तो अब ये दोनों ने क्या कर दिया? जब दोनों मिल गया और मिलने के बाद में कोशिका सिद्धांत, क्या कहा? कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किया। किसने? कोशिका सिद्धांत दिया। किसने दिया? स्लाइडेन और स्वान ने दिया। बातें क्लियर है? तो कोशिकाएं जो होती है इस तरह की होती है। कोशिका के अंदर में हम यहाँ देख रहे हैं क्या क्या पाया गया। कोशिका में होती है कोशिका झिल्ली होती है।
और गाल्जी काय होती है सेंट्रोसोम। यहाँ आप देख रहे होंगे किस तरह से सेंट्रोसोम का डायग्राम, कोशिका उतनी छोटी चीज है, इसके अंदर ये चीज भरा हुआ नजर आ रहा है। अब लाइसोसोम, लाइसोसोम यहाँ देख रहे हैं, इस सब का डिफिनीशन हम सब लोग आगे पढ़ेंगे। इसमें एक केंद्रिका होती है, ये केंद्रिका केंद्रक छिद्र होता है, केंद्रक झिल्ली होती है, राइबोसोम होता है एक छोटी कोशिका के अंदर। यहाँ क्या होता है, कोशिका द्रव्य होता है और माइक्रोट्यूबल होता है। क्या होता है, माइक्रोट्यूबल होता है, ठीक है। इसके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया भी उपस्थित है, चिकनी अंतःप्रवित द्रवित जालिका होती है, केंद्रक द्रव्य होता है, क्रोमैटिन जालिका होती है। यहाँ आप फिगर से ड्रॉ करके हम लोग देख सकते हैं इस फिगर में ये कौन क्या क्या है ना। ये दानेदार चीज दिख रहा है, तो इसको क्या बोला गया है, इसको कहा गया कि अंतःप्रद्रवीय जालिका है। इसके अंदर अगर हम एक प्याज लेते हैं, प्याज देखे हैं, प्याज के अगर छिलका हटाएंगे तो उसके बाद भी ऊपरी कवच क्या होता है, थोड़ा कठोर होता है, लेकिन हम जब उसको छिलका हटाते हैं तो उसके अंदर में झिलझिला टाइप का दिखाई देता है ना। अगर हम एगो टिश्यू पेपर लेते हैं ना, टिश्यू पेपर, तो क्या होता है, आर पार धुंधला माने पारभासी होता है। तो उसमें क्या होता है, उस प्याज के अंदर कोशिका पाई जाती है, कोशिकाएं, तो कोशिका झिल्ली उसी तरह का होती है, ठीक है। उसी को हम प्रद्रवी जालिका भी कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रद्रवी जालिका भी कहते हैं। इतना क्लियर है। तो जंतु कोशिका, अब इसके आगे हम लोग इस सबका अलग अलग डिफिनीशन पढ़ेंगे, ठीक।